मैं बहुत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूं शेर सागर साहब से कि यहां तशरीफ लाए। आ जाइए सागर सर। और शिव शंकर भागवत साहब से तो पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। आज तो हमें आजादी है, हिंदुस्तान की कोई ताकत हमें आज इनके इस्तकबाल से रोक नहीं सकती। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम फाजिल अंसारी साहब, अनीश कुरैशी साहब, इकबाल अहमद साहब, श्रीमती रानी अग्रवाल साहिबा, रेहाना अंसारी साहिबा, उसी के साथ परवीन साहिबा, मारिया का इस्तकबाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। अनीस भाई, आप अनीस कुरैशी साहब आप भी आगे चले जाइए। फाजिल सर आप भी आ जाइए। इकबाल, बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बतों की अलामत, ये है वीर नौजवान। 2 मिनट की खामोशी, उसके बाद इनकी तकरीर। शाबान खान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर। मैं शिव शंकर भगवत साहब को गुजारिश कर रहा हूं, सर आप यहां तशरीफ लाएं और अपने वो अल्फाज जो हिंदुस्तान की जनता के लिए आप महसूस करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए महसूस करते हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोगों की आमद ने, हम तो हैं हिंदुस्तानी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, मगर आप लोगों की आमद ने हम लोगों को और भी मोतबर बना दिया कि आप लोग आ गए, हम लोगों को आपने चमकदार बना दिया, हम लोग आईना हो गए। आज ये हिंदुस्तान भर में जब ये रिपोर्ट जाएगी कि हम सब ने मिलकर इंडियन आर्मी के नौजवान का इस्तकबाल किया, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग कहेंगे कि भिवंडी वालों ने हिंदुस्तान से मोहब्बत होने का हक अदा किया है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं बहुत ज्यादा से गुजारिश कर रहा हूं, आप शिव शंकर भगवत साहब यहाँ तशरीफ लाए और अपने जरिए अल्काब से नवाजें, अल्फाज से नवाजें, अपने तासुरात से नवाजें। और मैं आप गुजारिश करूं दोस्तों, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। आप यहाँ तशरीफ लाए। हेलो, सभी को जय हिंद। मेरे दिल में जो 2 बात है मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे से यहाँ से मेरे पिताजी के, दादाजी की उम्र के लोग हैं, लेकिन जो मेरे दिल की बात है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को समझ में आई है। एक मैं आर्मी का जवान हूँ, जो मैंने देखा है, जो ये किया हुआ है। आपको 1-2 लफ्ज़ बोलना, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट टाइम लूँगा। अभी जो आप लोगों ने जो लड़ाई चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इसका आपने क्या निचोड़ निकाला है? क्या निचोड़ निकाला रशिया यूक्रेन का लड़ाई के? उसका मतलब उसका लास्ट में क्या रीजन, मतलब क्या उसका उत्तर, क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, फाइनल डिसीजन क्या हुआ? कुछ हुआ है? अभी भी चल ही रहा है। यूक्रेन इतना अच्छा नसीब है उस देश का। हमारा भी देश अच्छा है, हम जिस बाउंड्री में बंधे हुए हैं ना, चारों तरफ हमारा देश है, कोई किसी का हेल्प नहीं आएगा। चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, भूटान हो, श्रीलंका हो। आज ऐसी हालत है, श्रीलंका के पास बच्चों का क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने के लिए पैसा नहीं है। पेट्रोल का भाव देखो, दूध का भाव देखो वहाँ पे। लेकिन यूक्रेन का इतना अच्छा नसीब था, उसके अगल बगल में जो देश थे उन्होंने उन लोगों को, यूक्रेन वासियों को स्थान दिया है। आ जाओ हमारे इधर रहो। लेकिन आपने इधर हमको कोई स्थान देने वाला नहीं है। पाकिस्तान में पहले हमको पता, पाकिस्तान का हमारा ऐसा है। चाइना में जाओगे, चाइना जगह नहीं मिलेगा। श्रीलंका की हालत ख़राब है। बाद में बांग्लादेश इतना सा छोटा देश है, भूटान है, कोई हमको हेल्प करने वाला नहीं है। तो इससे पहले देश के बारे में सोचो, खुद का मेरा प्रॉपर्टी कितना है, मैंने कितना पैसा कमाया है, मेरा क्या क्या है, मेरा इतना ज़मीन है, मेरा उतना है, वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। यूक्रेन में जो सिंगल कपड़ा ना बदन पे, उसी कपड़े को और बड़े बड़े एमपी एमएलए जो भी मंत्री जो भी है, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन, उसी कपड़े पे चले गए हुए, पूरा छोड़ छाड़ के। इसलिए पहले देश के बारे में सोचो, खुद के बारे में मत सोचो। देश है तो खुद है। और एक
एक कड़ी हुई बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे सभी पॉलिटिशियन है, मेरे कोई मतलब नहीं कोई पार्टी से, लेकिन जब तक बोलूँगा नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा वो बात। जब इलेक्शन आता है ना, इलेक्शन आता है सर, मेरा भी उम्र 40 साल उम्र है, मैं खुद आंखों से देखा हूँ, एक कैंडिडेट जो उम्मीदवार होता है एक वोट के पीछे 1000-2000 रुपये खर्चा करता है। मानते हो नहीं मानते हो? चाहे कैसे भी हो, सफ़ेद वाइट तरह से हो, ब्लैक तरीके से कैसे भी हो करता है। लेकिन मैं आज सुबह से इतने जगह पे घुमा हूँ, हर जगह में फ्लैग का स्टॉल लगा हुआ है। अगर एक बंदा इलेक्शन टाइम पे दारू घूस जो पार्टी करवाता है, एक कैंडिडेट के पे 2000 रुपये करवाता, 20 रुपये फ्लैग नहीं बांट सकता है। ये बात बोलना चाहता था और कुछ नहीं बोलना चाहता था मैं। अगर एक बंदे के पीछे 2000 रुपये खर्च करते, जब आज का हमारा 75 साल पूरा हो गया है आज़ादी का, उस समय अगर 20 रुपये फ्लैग ने हर जगह देखो, ब्रिज से लेके दामन नाका से, आंदूर फाड़ा से लेके बंदर पट्टी, जहाँ भी मैं पूरा दिन घुमा हूँ ना, चाहे उस इलाके का कोई भी हो, मैं किसी से मतलब इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉल लगने का कारण क्या है? वहाँ का जो भी है उद्देदार, वो ये नहीं जो बांटे है उन्होंने बड़े अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बांटे उन्होंने बहुत मतलब, मैंने मेरे दिल को मैंने बोला, एक बंदे के पीछे 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करते एक टाइम पे देखा मैं, मेरे खुद से आँख से देखा हूँ। लेकिन 20 रुपये फ्लैट बांटने में शर्म आती है, ये मतलब बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं बोलना नहीं चाहता, बोल दिया मेरे दिल को लेके बात। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर। मैं गुजारिश करूंगा PSK खान साहब, खान शाबान साहब से गुजारिश है सर आप यहाँ तशरीफ लाएं, 2 लफ्ज़ आप भी फरमा दें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। नहीं कोई बात नहीं, ऊपर नहीं गिरेगा, हमारी हाइट ही ऐसी है, क्या करें। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो बैठे ओहदेदार हैं उनको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भारतीय सेना के जवानों को सम्मान दिया, इतना इज्जत बख्शी। बाकी तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हमारे क्षीरसागर सर सब कह दिए हैं। हम किसी पॉलिटिशियन या किसी मजहब से या कोई भी संस्था से कोई लेना देना नहीं, हम भारतीय जवान हैं, उससे बड़ा गर्व है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। मैं अपने आप को बहुत ही गर्व के साथ हमेशा कहता हूं, और इंशाल्लाह आप भी ऐसे कहोगे तो बहुत ही खुशी मिलेगी। अपने आप को सबसे पहले हिंदुस्तानी कहो, बाद में किसी मजहब, किसी धर्म, किसी जाति से कहो। और मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया और हमेशा बताया, पहले आप हिंदुस्तानी बनो, फिर हिंदुस्तानी का जो भी धर्म जात है वो भी उसको मानो, आप खुल के मानो, क्योंकि हम वहाँ पे छाती पे गोली खाने के लिए खड़े हैं बॉर्डर पे। और मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ, हर सिपाही का एक ही सपना होता है, अगर वो छुट्टी जाए, घर पे जाए, तो हमारे देशवासी शांति से रहें, झगड़ा ना करे, कोई धर्म जात में बटे ना, अपने अपने धर्म को खुशी से माने। और बस यही हमारी इच्छा होती है। और एक सिपाही की ये दिल से एक इच्छा होती है कि अपने घर पे जाए तो सुकून से रहे हो। और आप लोग ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वही इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पुरजोर तालियों का इस्तकबाल कीजिए, दोनों साहबान हमसे रुखसती चाहते हैं। भाई बहुत शुक्रिया हनीफ कुरैशी साहब, फाजिल अंसारी साहब, मोहतरमा रानी अग्रवाल साहब, अंसार गुड्डू साहब, और बहुत दुआएं दे रहे हैं हमारे हाजी अनस साहब, भाईजान ढाबे के मालिक, तबलीगुज़्ज़मा अंसारी साहब, हमारे करम फरमा बहुत दुआ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत दिल की बात कही। ये दोनों साहबान की गुफ्तगू में एक बात ये समझ में आई कि इन्होंने बहुत सारी बातें की, मुझे उसमें एक बहुत जनरल बात ये थी कि उन्होंने महसूस किया, इंडियन आर्मी के नौजवानों का हमने स्वागत किया, उनकी बात से एक पैगाम जो हम तक पहुंचा, वो ये सबसे बड़ा पैगाम इस हनीफ भाई के चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में ये बात पहुंचेगी कि उन्होंने कहा कि हजरत इंसान को इस दुनिया से सब छोड़कर जाना है। ना बिल्डिंग रहेंगी, ना बंगले रहेंगे, ना तो हमारा ये कारोबार रहेगा, ना हमारे कपड़े रहेंगे। ये एक पैगाम बहुत बड़ा इंडियन आर्मी के नौजवान आज हमारे मन से दिया है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें देश की आज़ादी के लिए जो जंगें लड़ी गई, हमने कुर्बानी दी तमाम मज़ाहिब के लोगों ने, तो उसका असर हमें आज दिखाई दे रहा है।